डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का यूनिट 1 सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन होगी। सॉल्यूशंस में कौन से सॉल्यूशंस की बात होगी? ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? वो वाले मिक्सचर्स जो यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स कि जैसे कोई भी आप मिक्सचर ले लो, अगर आप उसे, जैसे सपोज हमारे पास ये एक ग्लास है, इसमें कोई मिक्सचर रखा है आपने, ठीक है, आप इसकी सिप चाहे स्टार्टिंग से यहाँ टॉप से लो चाहे यहाँ बॉटम से लो, मतलब कहीं से भी आप टेस्ट करो, सॉल्यूशन का टेस्ट सेम होगा। ठीक है, मिक्सचर का जो टेस्ट है वो सेम होगा। चाहे आप स्टार्ट, जैसे होता है ना कई ड्रिंक्स हम पीते हैं तो जो टेस्ट हमें स्टार्टिंग में आता है वही हमें लास्ट में आता है, तो वो होती है होमोजीनियस मिक्सचर। और एक टर्म होती है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं होते, जैसे कि कई ऐसी ड्रिंक्स होती हैं जो आप स्टार्टिंग में आप जब टेस्ट करते हो तो उनका टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, उनका टेस्ट कुछ और आ जाता है। ठीक है, तो वो होते हैं हेट्रोजीनियस। और होमोजीनियस मतलब जो यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो सॉल्यूशन क्या है? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर which lose their individual properties, individual identities and cannot be separated by simple method। इसका मतलब क्या है कि जो जिन सब्सटेंसेस को मिलाकर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल मतलब अपनी जो आइडेंटिटी है उसे खो देते हैं। ठीक है, मतलब जब सॉल्यूशन बनता है तो उन सब्सटेंसेस की अपनी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और उनको हम दोबारा किसी सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे इसकी किसी भी सॉल्यूशन की सिंपल एग्जांपल है, जैसे लेमन वाटर हम बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं घर पे, तो उसमें क्या होता है कि हम शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस और वाटर डालते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उन्हें किसी भी मेथड के साथ, जैसे छन्नी वगैरह लेकर उन्हें हम अलग नहीं कर सकते, दोबारा चीनी को पानी में से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि जो किसी भी सिंपल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशंस कौन से थे? बाइनरी वर्ड मतलब बाई मतलब 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा वो वाले सॉल्यूशन जिनमें 2 कंपोनेंट्स की बात होगी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है, अब सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो सॉल्यूशन है उसमें 2 कंपोनेंट्स जो हम ऐड करते हैं, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और सेकेंड कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट में और सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो सॉल्यूट किसे बोल सकते हैं? जैसे कम मात्रा में हम क्या डालते हैं, सॉल्ट, शुगर, ये क्या हो गया हमारे सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। वाटर की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं, तो जिस चीज़ की हम क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं वो हमारा सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी हम कम लेते हैं वो हमारा सॉल्यूट होता है। एक एग्जांपल लेते हैं एक और। सपोज हमारे पास 20% इथेनॉल है। ठीक है, 20% इथेनॉल है जिसमें से 80% वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या हो गया, जो स्मॉल अमाउंट है, तो स्मॉल किसकी, इथेनॉल की, तो ये हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। और वाटर की 80% क्वांटिटी, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ठीक है, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें, सपोज हमारे पास 80% इथेनॉल है, ठीक है, और 20% वाटर है, तो अब हमारा सॉल्यूट क्या होगा, वाटर, ये सॉल्यूट होगा हमारा, और इथेनॉल क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। तो
सल्यूट और सॉल्वेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनकी क्वांटिटी देख के जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो हमारा सॉल्वेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी कम है वो हमारा सल्यूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक और मेथड है इनको चेक करने का कि कौन सी किसकी अमाउंट ज़्यादा है किसकी कम है। जो सल्यूट और सॉल्वेंट को फाइंड आउट करने का एक और मेथड है वो है अनदर मेथड हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन टेक्स स्टेट ऑफ कंपोनेंट। मतलब कि जो सॉल्यूशन है, जो भी सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन उसकी स्टेट ले लेगा। सपोज जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर क्या होता है, लिक्विड, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में। जैसे नींबू पानी बनाते हैं उसमें भी हमारे पास क्या होता है, हम उसमें सॉल्यूट हमारे होते हैं शुगर, सॉल्ट। तो शुगर और सॉल्ट जो है वो दोनों सॉलिड हैं, लेकिन जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज हमारे पास जो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो हमारे पास वाटर होता है, इसीलिए जो हमारे वाटर की जो फॉर्म होती है वो लिक्विड है, इसलिए जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनता है, लेमन वाटर जो बनता है हमारे पास, वो भी कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनता है, जो स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही सॉल्यूशन की होगी। ठीक है,